सभी साथियों को जय भीम। साथियों, हाल में ही अपने सोशल मीडिया पर एक नया इशू चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि नारनौंद के गांव राखीगढ़ी में एससी कम्युनिटी को जो 1976 में करीबन 105 प्लॉट अलॉट किए गए थे और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन प्लॉट्स को एससी कम्युनिटी को दे दिया गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो लाभार्थी हैं एससी कम्युनिटी के लोग, उनके नाम रजिस्ट्री है, उनके नाम इंतकाल भी चढ़ गए हैं। लेकिन उसी समय जो गांव के कुछ लोग थे जो अक्सर भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों ने इनके प्लॉटों पर कब्जे कर लिए थे। और देखिए 26 साल एक हो गए और 26 साल एक हो गए, 52 साल हो गए। 52 साल के बाद, इतने लंबे पीरियड के बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को आज तक उन प्लॉटों पर कब्जे नहीं दिए गए। तो लोग अक्सर बातें करते हैं कि हम बड़े दिल वाले हैं, किसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इनकी खाप पंचायतें भी क्लेम करती हैं कि हम हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा गांव के हमारे एक दो जागरूक साथियों ने उठाया, संदीप है और हमारे जो सरपंच साहब हैं उन्होंने उठाया, उसके बाद से ही जो एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटेलिटी के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा की तरह पंचायतें करनी शुरू कर दी। और मतलब उनको इनिशिएटिव तो लेना चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने इन लोगों के प्लॉटों पर कब्जा किया हुआ है। उन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि इन लोगों के प्लॉटों को कब्जे दिलाए, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं उनके पास ना तो जमीनें हैं और टूटे फूटे और पुराने मकानों में ये रह रहे हैं। और सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया था, इनको घर बनाकर रहे हैं, उसके लिए जमीनें दी थी 100 गज की, उस पर ये लोग उनको कब्जा नहीं दे रहे। तो बड़ी दुख की बात है। और जैसे ही इन्होंने सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठाया, इन लोगों को मतलब नेगेटिव आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नेगेटिव आलोचना तो मैं एक बहुत हल्का शब्द बोल रहा हूँ, इनको एक्चुअली गालियां और धमकियां देनी शुरू हो गई हैं गांव के उन्हीं जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। तो मेरे साथ संदीप है, ये गांव में मेट हैं, ठीक है, अभी मेट का काम करते हैं सर, अभी करें। और भी गांव के मौजूद लोग हैं, तो ये बताएंगे किस तरह से इन लोगों को कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं और जब ये कब्जा लेने की बात करते हैं तो किस तरह से इनको धमकियां दी जा रही हैं। आज ये डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मिले थे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है। जो नारनौंद के एसडीएम है, नारनौंद के एसडीएम जो है वो पूरी तरह कब्जाधारियों के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी मतलब एसडीएम की ड्यूटी बनती है कि सरकार की तरफ से गरीबों को जो जमीन अलॉट की गई है, एससी कम्युनिटी के लोगों को जो जमीन अलॉट की गई है, एसडीएम की ड्यूटी बनती है कि इनको कब्जा वापस दिलाएं। और आप लोगों को बता दूं कि SC/ST एक्ट में 31F में स्पेसिफिक एक प्रोविजन है, धारा है कि अगर एससी कम्युनिटी की अलॉटेड जमीन पर या मालिकाना जमीन पर या इवन कब्जे की जमीन पर भी कोई कब्जे का प्रयास करता है या कब्जा करता है तो SC/ST एक्ट के तहत गंभीर अपराध है। और जो कब्जाधारी है, अवैध कब्जाधारी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही थी और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन FIR और गिरफ्तारी की बात को दूर, पहले इनको कब्जे मिल जाए वही बहुत है। तो संदीप बताओ भाई, किस तरह से क्या चल रहा है थोड़ा 1976 में प्लाट कटे थे सर। उसके बाद कंटिन्यू हमने कोशिश की है, जैसे हमारे पिताजी ने भी करी थी, हमारे दादाजी भी नहीं करी। उसके बाद हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई है उसके ऊपर कब्जा करते करते हुए। लेकिन जय बार भी हमने कोशिश करी है। एक तो ये भाईचारे की दुआई देवा है, 36 बिरादरी का भाईचारा, किसान कमेरे को साथ लेके जाएंगे। लेकिन जब भी उस कमेरे वर्ग की बात आती है तो वही किसान कौम जो कहती है कि हम हमेशा न्याय प्रिय करते हैं, लेकिन वही किसान कौम के जातिवादी व्यक्ति हमारा विरोध करते हैं बार बार। हमने काफी बार कोशिश कर ली, पिछले 1 साल से कंटिन्यू हम चक्कर काट रहे हैं। शासन प्रशासन के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है नाला निकलवाने के लिए। सरपंच साहब ने कोशिश की थी अभी 10 दिन पहले, तो मैं नाला निकलवाया कि इनके प्लाट कटवाए दूं। जो ही वहाँ पर नाला निकलवाने के लिए सरपंच साहब गए हैं तो वही जातिवादी मानसिकता के व्यक्तियों ने मतलब नाला निकलवाने से रोक दिया। साथ में तो वो एक बात कम है, बस ठीक है तो हमें प्लाट छीन दो, और साथ में हमारा विरोध करे हैं। तो ये भाईचारा ईब करे है भाई साहब। मैं यही सवाल करना चाहूंगा। एक बात और मेरे को सुनने को मिली थी कि गांव का सरपंच जो है वो अनुसूचित जाति से है, और जब सरपंच ने इनको प्लाट दिलाने की, अनुसूचित जाति से, हाँ सर, जब गांव का सरपंच ने इनको इनका हक दिलाने की बात की तो वहां के सारे इन लोगों ने
पंचायत करके उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव भी फेल हो गया, फेल हो गया। अब ये गांव के सरपंच के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और जो एक दो लोग अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, उनके खिलाफ इनको डर है कि झूठे मुकदमे या इनके ऊपर कोई गुपचुप हमला या इनको चोट पहुंचाने की साजिश भी उनके द्वारा रची जा रही है। जो कहते हैं कि जो किसान मजदूर की बात करते हैं और जो कमेरा वर्ग की बात करते हैं, जो हमारे लोगों को किसान मजदूर के नाम पे इस्तेमाल करते हैं, उन पे मुकदमे बनवाते हैं। लेकिन जब हमारे हकों की बात आती है, जैसा भाई ने बताया कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए कि इनको 100 गज के प्लाट न मिलने पाए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग इनके गांव के ये बात कर रहे हैं कि इनको प्लाट नहीं मिलने पाए, वो लोगों ने खुद गांव की शामलात जमीनों पे आधा एकड़ जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं। और ये हालात इनके अकेले गांव की नहीं है, पूरे हरियाणा में एससी कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत जो जमीन अलॉट हुई है उनकी बात हो या सरप्लस के तहत जो जमीन अलॉट हुई है उसकी बात हो, ये लोग इंदिरा विकास योजना के तहत जो जमीन अलॉट हुई है, प्लॉट अलॉट हुए हैं, सभी पर ये लोग काबिज हैं। और इनकी बिल्कुल भी कतई मंशा नहीं है कि एससी कम्युनिटी के लोगों को खेती की जमीन तो दूर की बात है, ये उनको 100 गज जो 3 मरला जमीन है उनको छत बनाने के लिए भी जमीन नहीं देना चाहते। तो सोचो किस तरह की मानसिकता होगी। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हो? अभी सर अभी 10 दिन का टाइम दिया है, 1 हफ्ते का डीसी साहब को। उसके बाद फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। चाहे हमने मतलब इसके लिए कहीं भी कानून लड़ाई लगनी पड़ जाए, लेकिन हम अपनी बार पीछे नहीं हटेंगे। और एक और बात सर, ये बार बार ये बात कहते हैं महापुरुष 36 बिरादरी के होते हैं, लेकिन साथ में हमने अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है। सबसे ज्यादा उंगली इसके ऊपर है, मतलब अम्बेडकर भवन को हम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन कायदा आपने देखा भी होगा, किसान आंदोलन में भी पीछे कोई भी 14 अप्रैल में भी माला अर्पण करते और बाबा साहब को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब वही बाबा साहब के मान सम्मान की बात आती है ना, तो सबसे पहले विरोध भी यही लोग करते हैं। तो इससे पता चलता है ये फर्जी भाईचारा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए मतलब बाबा साहब को प्रणाम करते हैं। उनकी विचारधारा तो उनके अंदर 1% भी नहीं है, ना उनके अंदर, ना उनके लिए उनका मान सम्मान इनके अंदर। अगर होता मान सम्मान तो ये मतलब अम्बेडकर भवन का विरोध नहीं करते बिल्कुल भी। तो देखिए गांव में अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है और यही लोग जो किसान नेता बने हुए हैं, किसानों के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, मतलब बाबा साहब की भवन बनाने का विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब के भवन बनाने का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि बाबा साहब का भवन हम बनाते हैं, उसमें लाइब्रेरी होती है, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। और बाबा साहब के जो भवन बने हुए हैं गांव में, और सभी बिरादरियां उसका इस्तेमाल करती हैं। हमारी तरफ से मतलब एससी समाज की तरफ से कोई विरोध नहीं होता कि और बिरादरी उसमें अपने कार्यक्रम ना कर सकें। लेकिन क्योंकि उस पर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम छपा हुआ है, इसलिए उनकी एलर्जी और उनका दर्द यही है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको भाईचारा देखना है, मैं गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर आपको भाईचारा देखना है, जो आपके साथ ये कहते हैं कि हम तो एक ही थाली में खाना खाते हैं, रजत कलसन आके भाईचारा खराब करता है, और आप उनसे ये कहते हो भी गांव में है ना, हम बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, 1 मिनट में उनके भाईचारे की पोल खुल जाएगी। 1 मिनट में भाईचारे की पोल खुल जाएगी जो भाईचारे की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हालांकि हम उनके सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम बदले में ये भी चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का भी सम्मान किया जाए। ये वही लोग हैं जो हर प्रोग्राम में कहते हैं बाबा अम्बेडकर जयंती पर इनका एक छपा छपाया जुमला है, अम्बेडकर जयंती पाएंगे चीफ गेस्ट बनके आगे कहेंगे भाई बाबा साहब कोई एक विशेष बिरादरी के नहीं थे, बाबा साहब तो 36 बिरादरी के थे। लेकिन जब बाबा साहब के भवन की बात आती है तो बाबा साहब को केवल एक ही बिरादरी का बना देते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर देते हैं। तो हालात बहुत खराब हैं। तो मेरे जितने भी साथी यहाँ पे खड़े हैं, सीनियर मेंबर्स भी हैं, इन लोगों की मदद आप लोग कीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम